उस रात गांव की गलियों में जो काली बिल्ली दिखाई दी थी, वो कोई आम बिल्ली नहीं थी। वो दरअसल उस डायन की आत्मा थी जो हर अमावस पर लौटती थी, खून के खेल के लिए। लेकिन इस बार उसकी वापसी सिर्फ खून के लिए नहीं थी। किसी ने उसे बुलाया था। पर क्यों और किसने? अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। काली बिल्ली और खून का खेल, डायन की निशानी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक सुदूर गांव बरेवाली की हवाओं में। एक रहस्य हमेशा तैरता था। लोग कहते थे कि हर अमावस की रात उस गांव में एक काली बिल्ली दिखाई देती है जो इंसान की आंखों में आंखें डालकर देखती है और फिर गायब हो जाती है। उस रात भी अमावस थी। गांव में बिजली बार बार जा रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें और तेज हवाओं के साथ सन्नाटा बसा हुआ था। तभी रामदीन काका के आंगन में एक काली बिल्ली आकर बैठी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। वो बिल्ली धीरे धीरे चलते हुए गांव के अंतिम कोने में बनी एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ी। ठाकुर हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में 40 साल पहले एक रहस्यमयी आग लगी थी, जिसमें ठाकुराइन कामिनी देवी जलकर मर गई थी। पर मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जिसने मुझे जलाया है उसका खून मेरी आत्मा पिएगी और मैं तब तक लौटती रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। शहर में पढ़ रही रीना गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आई थी। रीना डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इस बार गांव में आते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिड़कियों के बाहर किसी के पैरों की खुरचती आवाज, छत पर किसी के दौड़ने की आहटें, और सबसे डरावनी बात, हर सुबह दरवाजे पर खून से बना एक त्रिकोण और उसके बीचों बीच एक मरी हुई चिड़िया। दादी ने बताया ये डायन की निशानी है। किसी ने उसे बुलाया है। रीना डरते डरते गांव के एक पुराने मंदिर के पुजारी भैरवनाथ बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू लौट जा बेटी, उस हवेली की राख अब फिर से धधकने वाली है और जिस दिन तूने उस काली बिल्ली को देखा, तेरा नाम उसकी लिस्ट में जुड़ गया। कौन सी लिस्ट? रीना डरते हुए बोली। बाबा बोला, जो डायन हर अमावस को अपने बदले के लिए एक खून मांगती है। इस बार उसका शिकार तू है। हर रात रीना के कमरे की दीवारों पर खून के हाथों की छापें दिखती। उसकी नींद में कोई औरत फुसफुसाते हुए कहती, मुझे जलाया गया, अब मैं भी जलाऊंगी। खून के खेल की शुरुआत हो चुकी है। रीना अब डर के मारे सो नहीं पा रही थी। वो गांव वालों से मदद मांगती, लेकिन सभी लोग उसकी बातों को पागलपन कहकर टाल देते। केवल एक व्यक्ति था जो उस पर यकीन करता, आरव। वो उसका बचपन का दोस्त था और गांव का स्कूल टीचर। आरव ने कहा, अगर ये सब कुछ सच है तो हमें डायन की असलियत जाननी होगी और पता लगाना होगा कि उसे आखिर किसने जलाया था। रीना और आरव ने गांव की एक बूढ़ी औरत से सुना, कामिनी देवी को जला देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति ठाकुर शंभुनाथ था, ताकि वो दूसरी शादी कर सके। अब शंभुनाथ तो मर चुका था, लेकिन उसका पोता विराट गांव में ही रहता था। और उसी अमावस की रात जब विराट अपने घर में अकेला था, लोगों ने देखा कि एक काली बिल्ली छत पर चढ़ गई थी। सुबह विराट की लाश मिली, शरीर की चमड़ी तक नोची गई थी, आंखें बाहर निकली हुई और दीवार पर खून से लिखा था, पहला पूरा हुआ, दूसरा बच नहीं पाएगा। रीना और आरव समझ गए कि डायन ने अब अपनी सूची में अगला नाम जोड़ लिया है, लेकिन कौन? और तभी आरव की मां ने बताया, तू जानती है रीना, कामिनी देवी तुम्हारी परदादी थी और वो डायन इसलिए बनी क्योंकि उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला। रीना सन्न रह गई। उसके खून में उसी डायन का खून था। अमावस की आखिरी रात आई। हवेली से डरावनी चीखें आने लगी।
काली बिल्ली हवेली की छत पर बार बार चक्कर लगा रही थी। रीना को अब समझ आ गया था, डायन को मोक्ष तभी मिलेगा जब सच को सबके सामने लाया जाएगा। रीना और आरव रात के अंधेरे में ठाकुर हवेली पहुंचे और वहां तहखाने में एक पुरानी संदूक मिली जिसमें कामिनी देवी की अधजली डायरी थी। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी सच्ची वारिस मेरी आत्मा से बात करेगी तो मेरा खून का खेल बंद हो जाएगा। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मेरे कातिल की सच्चाई सबके सामने आएगी। रीना ने वो डायरी गांव के मंदिर में सबके सामने पढ़ी। गांव वालों ने पहली बार सच सुना कि ठाकुर ने अपनी पत्नी को लालच और हवस के लिए जलाया था। जैसे ही ये सच बाहर आया, हवेली में एक भयानक चीख गूंजी और फिर हवेली खुद ब खुद जलने लगी। लेकिन आग से कोई धुआं नहीं निकला। हवेली की राख में एक औरत का चेहरा दिखा, शांत, संतुष्ट, और उसी पल वो काली बिल्ली मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और फिर हवा में उड़कर अदृश्य हो गई। बेटी ने अपनी परदादी को मोक्ष दिलाया है। अब खून का खेल खत्म हुआ और आज पहली बार अमावस की रात शांति से गुजरेगी। जब सब कुछ खत्म हो गया और रीना ने गांव छोड़ने की तैयारी शुरू की, उसी रात मंदिर की सीढ़ियों पर फिर से वो काली बिल्ली दिखी। लेकिन इस बार उसकी आंखें रीना की तरह नीली थी। क्या डायन की आत्मा पूरी तरह शांत हो गई थी, या अब उसका नया रूप रीना में आ चुका था? क्या रीना ने डायन को मोक्ष दिलाया, या डायन ने रीना के शरीर में जन्म लिया? क्या अब खून का खेल किसी और रूप में शुरू होगा? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।